बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, शाह वलीउल्लाह का इंट्रोडक्शन हो गया और शाह वलीउल्लाह का पहला ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है, तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। अब आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, आज का ये लेक्चर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था, रिफॉर्म्स क्या था, वर्क क्या था इकोनॉमिक्स का उस दौर में, एंड कुछ अदर टॉपिक इससे रिलेटेड है। सबसे पहले आज शाह वलीउल्लाह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे। रिफॉर्म्स बोले या सर्विसेज बोले या ऑब्जेक्टिव्स बोले या वर्क बोले, एक ही है। ठीक है, ये एक ही है। आप जहाँ भी देखेंगे, पढ़ेंगे शाह वलीउल्लाह को, वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको 3 वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। वो वर्ड्स हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्यू इक्विलिब्रियम, 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 इक्विलिब्रियम। दूसरा रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। तीसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस या वेल्थ। ये 3 आपको मिलेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में शाह वलीउल्लाह के। और कहीं पे ये भी होगा इंटरेस्ट और ज़कात। इंटरेस्ट और ज़कात को यहीं से ही शुरू करते हैं और यहीं पे इनको क्लियर करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, मतलब बराबर। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, बैलेंस का मतलब है बराबर। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट और ज़कात है, इसको यहीं पे ही क्लियर करते हैं। बाकी जो 3 वर्ड्स हैं उनको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब सूद। सूद इस्लाम में हराम है। जहाँ पे सूद होगा तो वहाँ पे अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। इसलिए शाह वलीउल्लाह ने सूद से मना किया था, और सूद की वजह से क्राइम बढ़ता है, सोसाइटी, मुल्क में अमन ख़राब होता है, बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। गरीब के पास पैसा नहीं होगा, चोरी करेगा, क्राइम करेगा पैसों के लिए, तो ये गलत बात है। इसलिए इस्लाम में ज़कात के लिए बोला गया है। ज़कात अगर हर कोई दे और वो ज़रूरतमंदों के पास सही तरह से पहुंचती, तो वो क्राइम, गलत प्रैक्टिसेस, गलत काम, मतलब कि जो भी गलत काम होते हैं, समझ रहे हैं आप, डायरेक्टली गलत काम जो भी होते हैं वो इसकी वजह से भी होते हैं। और ज़कात अगर देंगे तो अमन भी होगा, अल्लाह भी राज़ी होगा, और हर जगह पे बेहतर लाइफ गुजारेगा अमीर गरीब सब। मतलब कि यही तो नहीं चाहते लोग, एक दूसरे को झुकाना चाहते हैं। सो इसलिए इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम खराब कर रहा है और ज़कात इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया कि इक्विलिब्रियम को ख़राब करता है कौन? ये इंटरेस्ट, सूद। ज़कात इसको बरकरार रखती है।
बराबरी को। इक्विलिब्रियम का मतलब है बराबर रखना, और ज़कात ही बराबर रख सकती है लोगों को। मुल्क में जो रह रहे हैं उनको, जो रियासत में एक लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जो भी मुल्क में जो भी लोग रहते हैं, वो ज़कात की वजह से इक्विलिब्रियम बरकरार रहेगा। नहीं तो सूद की वजह से तो ऊंच नीच होगी, क्राइम बढ़ेगा। ये एक मिसाल है। शाह वलीउल्लाह ने एक ये काम किया कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होना चाहिए मतलब कि अ, जो पैसों की लेन देन होती है ना, जो भी पैसों का काम है, जो भी कमाई है, उसमें बराबरी हो, वेल्थ की बराबरी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब आगे चलें। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले हमने देखा था, पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। वो इकोनॉमिक शाह वलीउल्लाह के पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। मुगलों का डेक्लाइन था। ये वक्त था जब शाह वलीउल्लाह आया था कि मुगल एम्परर्स का, मुसलमानों की हुकूमत का डेक्लाइन था, वो ख़त्म हो रही थी, पीछे हो रही थी, मतलब कि पीछे हो रहे थे। मुगलों का डेक्लाइन था, मतलब मुगलों की, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो रही थी। मुगल एम्पायर जो था वो मुसलमानों की हुकूमत थी। मुगल एम्परर अपनी वेल्थ मतलब अपनी दौलत करप्ट, खराब अमल प्रैक्टिसेस में ज़ाया कर रहे थे, ऐशी में आ गए थे, इस्लाम को भूल चुके थे। शाह वलील्लाह ने लोगों को, आवाम को एडुकेट किया अपने लेटर्स के थ्रू, अपनी टीचिंग्स, अपनी तालीम के ज़रिए एडुकेट किया, लोगों को समझाया कुरान सुन्नत के बारे में, सही गलत रास्ते के बारे में, और अपनी टीचिंग्स के ज़रिए ये काम किए सारे। और मुग़ल बादशाहों को कहा, छोड़ो अपनी ख़राब गलत अमाल को और इस्लाम की तरफ आओ, और इस्लाम पे अमल करो, कुरान पे सुन्नत पे अमल करो। ये भी वहाँ थी। मुग़ल एम्पायर या बोलें मुसलमानों की हुकूमत की डेक्लाइन की। अब यहाँ पर एक इस्लाम पे अमल करो, कुरान पे सुन्नत पे अमल करो, ये भी यहाँ थी। क्या थी? मुगल एम्पायर या बोले मुसलमानों की हुकूमत का डेक्लाइन बोले, ठीक है। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मुगलों का डेक्लाइन हुआ था। वो गलत काम में पड़ चुके थे, इस्लाम को भूल चुके थे, अयाशियों में डूबे हुए थे, वो पैसा ज़ाया कर रहे थे, दौलत अपनी ज़ाया कर रहे थे। पैसों के बिना सारा सिस्टम खराब हो जाता है, पैसा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और शाह वलील्लाह ने अवाम को, मासिस आपको वर्ड मिलेगा शाह वलील्लाह के लेक्चर्स में। मासिस का मतलब होता है अवाम, लोग, पीपल, ठीक है, को कहा, खबरदार हो जाओ अपनी ड्यूटीज, अपने फ़राइज़ से, अपनी इस्लाम फ़र्ज़ों से, और इस्लामी जो काम है, प्रैक्टिसेस हैं, अमल है, इस्लाम ने जो हमें बताया हुआ है, उनसे खबरदार हो जाओ, और उनसे अ, मतलब कि उस पे अमल करो, उन पे चलो, और वेल्थ मतलब पैसा दौलत जमा ना करो। और शाह वलील्लाह ने तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया कि पावर्टी पे मतलब गरीबी, गुर्बत पे जो भी आम हो चुकी थी। ये सारा इकोनॉमिक्स, पैसों का मसला है। इकोनॉमिक्स का मतलब है जो भी पैसों की लेन देन, जो भी ट्रेड, पैसा दौलत की बात होती है, वो इकोनॉमिक्स में आती है। जो भी कंट्री जिस चीज़ से व्यापार कर रहा है, जो भी कमा रहा है, वो सारी इकोनॉमिक्स से होती है। यहाँ पर ही मुसलमानों की इकोनॉमिक्स
गलत जगह पर इस्तेमाल हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। उस ख़त्म होने की वजह से शाह वलीउल्लाह उनकी दौलत, उनका पैसा बचाना चाहता था, उनकी हुकूमत बचाना चाहता था। ठीक है, इसलिए ये बातें हो रही है। शाह वलीउल्लाह ने तनकीद की क्रिटिसाइज किया पावर्टी पे, मतलब गरीबी गुर्बत पे, जो के आम हो चुकी थी मुसलमानों में। शाह वलीउल्लाह ने शाह वलीउल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह ताला पावर्टी, गरीबी पसंद करता है। असल रियल मुसलमान दौलत के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा, नहीं करता है, नहीं करेगा। मतलब अल्लाह ताला को गरीबी गुर्बत पसंद है, और वो ये रियल मुसलमान दौलत जमा नहीं करेगा। और शाह वलीउल्लाह फाइट की, लड़े और बोला मुगल बादशाह को टैक्स को कम करो। उस दौर में मुसलमानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दी गई थी अपनी दौलत जमा करने के लिए। मुगलों ने, बादशाह ने, हुक्मरान ने, हुकूमत जो थी इंडिया में, सब कंटिनेंट में, काम करो। जो तुमने बड़ी बड़ी भारी हैवी टैक्स गरीबों पे रखी है, लगाई है। मुगल एम्परर बादशाह ने हैवी टैक्स, बड़ी भारी टैक्स लगाई थी अवाम पे। इतनी टैक्स के गरीब नहीं दे सकता नहीं दे सकता था। फिर भी उन्होंने देनी पड़ती थी, कि कैपेसिटी से ज़्यादा थी, फिर भी उन्हें देनी पड़ती थी गरीबों को। किस पे हैवी टैक्स? किस पे हैवी टैक्स, बड़ी टैक्स लगी थी? पीजेंट्स पे लगी थी, मर्चेंट्स पे लगी थी, वर्कर्स पे लगी थी। मुगलों ने किस पर हैवी टैक्स लागू किया था, लगाया था? पीजेंट्स पे, मतलब के किसानों पर। मर्चेंट्स मतलब के ताजरों पर। वर्कर्स मतलब मजदूरों पर, जो मजदूर तबका है, मजदूर होते थे, इन पे टैक्स लगाई थी। इन पे बड़ी हैवी, भारी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगी के, और इसके नतीजे में टैक्स चोरी भी होना शुरू हो गई थी। चोरी हो रही थी, बीच में चोरी हुई थी टैक्स की। शाह वलीउल्लाह ने शाह वलीउल्लाह के मुताबिक एक रियासत, एक स्टेट सिर्फ टैक्स की इंसाफ वाली पॉलिसी से ही तरक्की कर सकता। शाह वलीउल्लाह का कहना है, शाह वलीउल्लाह के मुताबिक एक अच्छी रियासत इंसाफ वाली पॉलिसी से ही तरक्की कर सकती है, तरक्की कर सकता है। एक रियासत, एक मुल्क एक अच्छी इंसाफ वाली पॉलिसी बनाओ, उसके तहत ही मुल्क तरक्की कर सकता है, रियासत का तरक्की कर सकती है। शाह वलीउल्लाह ने सरकारी और मौजूदा खजाने पर जोर दिया, और लोगों को दिया जाने वाली और लोगों को दे जाने वाले फायदे की मज़ामत की, क्रिटिसाइज किया। लोगों को जो दौलत दे रहे थे, उनसे कोई ऐसी गलत चीज़ ले ली, कोई खराब अमल करवाया उनसे, अयाशी का सामान मंगवाने के लिए उनको पैसे देते थे। और पैसे भी उनको देते थे जो कि जिन्होंने दिए जाने वाले फायदे की मज़ामत की थी, क्रिटिसाइज किया उन लोगों को, उनको जो स्टेट रियासत के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दे रहे थे। मतलब उन लोगों को पैसे दे रहा था, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, हिंदुओं में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मुसलमानों पर हैवी टैक्स लगाती थी, हिंदुओं पर टैक्स लगी हुई थी पहले, और हिंदुओं पर टैक्स लगी हुई थी ताकि वो यहाँ पर रह सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए टैक्स दे सकते हैं। नहीं तो उनकी प्रोटेक्शन होगी, उनको कोई भी तंग नहीं करेगा। वो मुसलमानों के ऊपर लगा दी, वो उल्टा कर दिया। और हिंदुओं से, हिंदू की लड़कियों से शादी करे, ये वो अयाशी।
غلط کام بہت ایسا کر لیے تھے جو مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ مغل بادشاہ نے شروع کر دیے تھے. تو ایسے جو ملک کی خدمت کریں ان کے پاس پیسہ نہیں آ رہا تھا، جو بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا ان کے پاس انجام نہیں، ان کے پاس پیسہ جا رہا تھا. تو یہ اکانومی کی پیسوں کا، یہ ویلتھ کا، یہ دولت کا غلط استعمال ہو رہا تھا. دے رہے تھے تھا خدمت انجام نہیں دے رہے تھے، ان کے پاس ویلتھ جا رہی تھی. اکانومک ریفارمز میں شاہ ولی اللہ کا ریموول آف انیکولیٹی کے دولت برابر میں تقسیم کرو. اوپر یہ ساری بات ہو گئی کہ دولت کو کیسے استعمال کرو، ویلتھ کو برابری سے سوسائٹی میں اور اسلام پہ خرچ کرو، فضول کاموں پر خرچ نہ کرو، اپنی دولت کو کلیکٹ بھی نہ کرو، جمع بھی نہ کرو، اسلام دین کے لیے خرچ کرو، عیاشی لگژری لائف پہ خرچ نہ کرو. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور جو یہ ویلتھ ہے، جو یہ ان کی ڈسٹریبیوشن کرو تو برابر میں کرو، پوری عوام میں برابری میں ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کرو. اوپر تقریباً یہ تینوں سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ 3 بار 4 بار 5 بار اس کو پڑھیں گے، شروع سے لے کے آخر تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہے اس لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ. اسٹے کنیکٹڈ.